भाभी, जिया, ये तुम क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ। भैया, भैया देखो, भाभी मुझे मार रही है। भैया देखो, भाभी मुझे मार रही है। अरे क्या हुआ और क्या चल रहा है यहाँ पे? मेरी इस घर में कोई इज्जत नहीं है। भाभी, भाभी मुझे मार रही है और आपकी बहन हूं मैं और इनकी ननंद हूं। क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ कि भाभी मुझे चांटे पे चांटे मारे? सृष्टि, क्या सुन रहा हूँ मैं ये कि तुमने मेरी बहन पे हाथ उठाया? अरे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं क्या? राहुल, मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। बस करो भाभी, भैया के सामने झूठ पर झूठ बोले जा रही हूँ। अगर आपको मेरा घर पर आना पसंद नहीं है तो साफ बोल दो ना, मैं आऊंगी ही नहीं। लेकिन कम से कम मेरे ऊपर हाथ तो मत उठाओ। भैया, भाभी ने मुझे मार मार के मेरे गाल लाल कर दिए। सृष्टि, तुम क्या यही चाहती हो कि मेरी बहन कभी इस घर में ना आए? अरे कितने दिनों बाद तो ये बेचारी इस घर में आई है और आती तुमने उसके साथ ये सब चीजें कर दी। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन की बेइज्जती ना कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। राहुल, मैं इस घर में हर एक मेंबर की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं ऐसा क्यों करूंगी? राहुल, तुम मेरे पति हो, तुम मुझे बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें भी पता है कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। मुझे खुद नहीं पता कि दीदी ये नाटक क्यों कर रही है, क्यों मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। देखो भैया, भाभी क्या कह रही है कि मैं नाटक कर रही हूँ। आपको लगता है कि मैं नाटक करूंगी? पता नहीं भाभी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है, मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? अच्छा, तो तुम ये बोल रही हो कि मेरी बहन नाटक कर रही है और वो खुद अपने आप को चाटा मार रही है? अरे वाह सृष्टि, झूठ बोलने की भी ना हद होती है। अब ये सब देख के ना एक बात तो समझ आ गई मुझे कि तुम मेरी बहन से ना बहुत ज्यादा जलती हो। और बहन सुन, अब तू इस घर से नहीं जाएगी, जाएगी तो ये अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से, समझी? पर क्यों राहुल? बकवास ना बंद करो, जितना बोल दिया ना उतना करो। अभी के अभी चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए ना अच्छा नहीं होगा। जाओ यहाँ से। और बहन, मुझे अच्छे से पता है कि गलती किसकी है और किसकी नहीं है, और तू टेंशन मत ले। जितना हक इस घर में मेरा है ना, उतना तेरा भी है। एक काम कर, तू अपने कमरे में जा, मैं बाद में बात करूंगा इस बारे में। साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। देख शिवू, मेरा दिमाग ना बहुत ज्यादा खराब है, तू चला जा यहाँ से। साहब, एक बार मेरी बात तो सुन लो, मैं कहना क्या चाहता हूँ। अच्छा बोल, क्या बात है? सैलरी बढ़ानी है तेरी या तुझे गांव जाने के लिए छुट्टी चाहिए? साहब, मुझे अपनी सैलरी नहीं बढ़वानी है। आपने पिछले महीने तो मेरी सैलरी बढ़ाई थी और मुझे छुट्टी भी नहीं चाहिए। मैं तो बस ये बताना चाहता हूँ कि आज जो घर में हुआ था ना, उसमें सृष्टि मैम साहब की कोई भी गलती नहीं है। सारी गलती जिया मैम साहब की है। अच्छा, तो अब तू बताएगा कि गलती किसकी है किसकी नहीं है। देख, ऐसा है, मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है, तू जाके ना अपना काम कर, समझा? साहब, मुझे अच्छे से पता था कि आप मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे। मैं तो बस आपके घर का एक मामूली से नौकर हूँ, इसलिए मैंने ना वीडियो बना लिया है। आप एक बार देख लो। ये देखो साहब। क्या जिया ने अपने आप को मारा? पर ये ऐसा कर क्यों रही थी? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। साहब, अब जितना मेरे को पता था मैंने आपको बता दिया। बाकी आप जिया मेम साहब और सृष्टि मेम साहब से बात कर लो, उनको सब पता है। रुको एक मिनट। राहुल, मैं जा तो रही हूँ घर, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें बोल रही हूँ कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे पता है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती जिया की है। क्या? हाँ, अगर आज शिबू ना अपने फोन में ये सब रिकॉर्ड नहीं करता ना, तो मुझे ये सच्चाई कभी पता ही नहीं चलती। पर मुझे समझ ये नहीं आ रहा कि जिया ने ऐसा किया क्यों। अभी उससे पूछता हूँ। जिया, जिया जरा बाहर आना। हाँ भैया, बुलाया आपने? आ गई तुम? भैया, ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो आपने मुझे थप्पड़ मारा? क्या कर दिया तुमने? एक बार ये देखो। जिया, ये तुम क्या कर रही हो? अभी बताती हूँ। भैया, भैया देखो, भाभी मुझे। भैया,
इस बारे में आपको कैसे पता चला और ये किसने रिकॉर्ड किया है? अगर आज ये शिबू रिकॉर्ड नहीं करता ना तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता तुम्हारे बारे में। और तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अपनी भाभी से इतनी चिढ़ती क्यों? तुम्हें अच्छे से पता है ना कि मैं सृष्टि से कितना प्यार करता हूँ। आज तुम्हारे एक झूठ की वजह से ना हमारा प्यार और विश्वास दोनों ही टूट जाता, पर तुम्हें कहाँ ये समझ आएगी। अरे तुम मेरी बहन हो, तुम पे मैं बहुत भरोसा करता हूँ। अरे घर में कुछ भी चीज़ें होती है ना, सबसे पहले तुम्हारी राय लेता हूँ। और तुम अपने भैया भाभी का घर ही तोड़ना चाह रही हो। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? ठीक है भैया, मैं आपको सब सच बताती हूँ। दरअसल भाभी ना मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी, और मेरी एक फ्रेंड है, आप जानते भी हो, पूजा, वो ना आपको बहुत लाइक करती है। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं आपका और भाभी का रिलेशन खराब कर दूंगी तो वो आपसे शादी कर लेंगी। लेकिन आप तो भाभी के प्यार में अंधे हो चुके हो, आपको तो भाभी के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। भैया मैं बस यही चाहती हूँ कि आप भाभी को छोड़कर मेरी फ्रेंड पूजा से शादी कर लो। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारी फ्रेंड ने कुछ भी बोला और तुम कुछ भी कर रही हो यहाँ पे। तुम्हें अच्छे से पता है कि पूजा मुझसे प्यार नहीं करती है। अरे वो सिर्फ इस प्रॉपर्टी से प्यार करती है। देखो मैं तुम्हें ना 10 बार समझा चुका हूँ कि मैं इसके अलावा और किसी को नहीं चाहता। तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती है? और हाँ, आइंदा तुमने ये हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? भैया आप एक बार सोच के तो देखो, ये सृष्टि भाभी आपके लायक नहीं है। आप मेरी फ्रेंड पूजा से शादी कर लो, सच में आप बहुत खुश रहेंगे। अरे बस बहुत हो गया। और क्या चाहती हो तुम? तुम एक औरत हो के एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? हम दोनों का घर तोड़ने में लगी हुई हो। गलती इसमें तुम्हारी नहीं है, गलती मेरी है जो मैं तुम्हें अपने घर आने देता हूँ और तुम्हारे यहाँ चलने देता हूँ। ऐसा है, आज के बाद ना तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। अभी के अभी अपने घर जाओ और यहाँ आने की कभी जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। सृष्टि मुझे माफ कर देना। अरे मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारे ऊपर हाथ उठा दिया। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। नहीं राहुल, तुम प्लीज़ मुझसे सॉरी मत बोलो। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, सारी की सारी गलती जिया दीदी की है। उनकी वजह से सब कुछ हुआ। ठीक है, मैं अभी घर जाता हूँ और मम्मी पापा को ना इसके बारे में बताता हूँ। तुम अंदर जाओ और आराम कर लो।